गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे ऑन टू का उपयोग सेंटेंस में कहाँ होता है। ऑन टू दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑन और टू। हम लोग जानेंगे इस प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में कब और किस कंडीशन में होता है। पहला यूज है मूवमेंट को दिखाने के लिए ऑन टू का प्रयोग होता है। मान लीजिए एक बिल्ली जो है वो टेबल पर आकर के बैठती है। जब ये टेबल पे आकर के बैठेगी तो उसमें गति होगा, मूवमेंट होगा। तो अगर कोई भी चीज मूवमेंट में हो तो उसमें ऑन टू का प्रयोग होगा। अगर कोई चीज पहले से सरफेस पे रखा हो और चाहे हो तो उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि ऑन का प्रयोग होगा। अब हम लोग इसको एग्जांपल्स के माध्यम से जानेंगे। पहला एग्जांपल्स है मूव द बुक्स इनटू सेल्फ। बुक को उठा करके कहां रखना है? सेल्फ पर रखना है। तो किसी भी चीज को उठा करके अगर किसी चीज पर रखिएगा तो उसमें गति होगा, उस बुक को उठाना और किसी चीज पर रखना। तो इसमें ऑन टू का प्रयोग होता है। दूसरा एग्जांपल है सी क्लाइंब ऑन टू रूफ। वह रूफ पर चढ़ती है क्लाइंब करके, ठीक, क्लाइंब करती है तो उसमें मूवमेंट होगा, तो इसलिए उसमें ऑन टू लगेगा। तीसरा एग्जांपल है ही स्टेप्ड डाउन फ्रॉम द ट्रेन ऑन टू द प्लेटफॉर्म। वो ट्रेन से उतरकर सीढ़ी के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर आती है तो उसमें वो जब ट्रेन से नीचे आती है तो उसके पैरों में मूवमेंट होती है। तो उस मूवमेंट को दिखाने के लिए हम लोग ऑन टू का प्रयोग करते हैं। अगर फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई चीज पहले से किसी सरफेस पे रखा हो तो उसमें ऑन का प्रयोग होगा। अगर कोई चीज गति करते हुए अगर किसी सरफेस पर आए तो उसमें हम लोग ऑन टू का प्रयोग करेंगे। आप लोग को एग्जांपल के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश कर दिया है। दूसरा है ऑन टू का प्रयोग जब किसी चीज की पूरी जानकारी हो तो उसमें ऑन टू का प्रयोग होता है, लेकिन इनफॉर्मल यूज में। अब इसको हम लोग एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। He cancelled the surprise party when he came to know that we were on to his surprise. उसने अपनी सरप्राइज पार्टी को कैंसिल कर दिया जब उसे पता चला कि ये सरप्राइज मतलब होने वाला था। जब उसे पता चला इस चीज की कि वो सरप्राइज जो है वो इसके बारे में किसी को पता चल गया है पहले से, तो उसने अपनी सरप्राइज पार्टी को कैंसिल कर दिया। तो उसमें भी कोई भी चीज की जानकारी पहले से अगर हो तो उसमें हम लोग क्या का प्रयोग करते हैं? ऑन टू का प्रयोग करेंगे। दूसरे एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। दे न्यू आई वाज ऑन टू देयर प्लान। उसके प्लान के बारे में कोई को पहले से पता हो। तो जो चीज पहले से पता होता है उसमें ऑन टू का प्रयोग होता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे अप ऑन का यूज सेंटेंस में कहां पर होता है। अप ऑन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, अप और ऑन। अप ऑन का पहला यूज होता है इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग्स और समथिंग्स हैपेंस। अगर कोई भी चीज होने के बाद कुछ हो या कोई भी चीज हो गया हो और उससे पहले कुछ हुआ हो तो वहां पर हम लोग अप ऑन का यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग उसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जांपल है गीता गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द कॉलेज। जब गीता कॉलेज से पास हो गई ठीक उसके बाद उसने अपनी शादी कर ली। तो इसमें जो अपॉन है इसमें अपॉन का यूज होगा। दूसरा एग्जांपल है अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ हर रिजल्ट शी रश्ड टुवर्ड्स हर मदर। उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद वह तुरंत अपने मां के पास गई। तो पहला रिजल्ट क्लियर हुआ और उसके बाद उसने मां के पास पहुंचा। तो उसके पहले हम लोगों ने क्या लगाया है? उसमें हम लोग अपॉन का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग अपॉन का दूसरा यूज कोई चीज को होने वाली हो, अगर कोई चीज होने वाली हो तो उसमें हम लोग अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस। दिवाली हम पर है
हम पर होने वाली है। दीपावली कोई वर्षा थोड़ी है कि हम जब हमने बोला या हमें पता है कि वो आने वाली है। मान लीजिए कोई दीपावली है, हमें पता है कि ये दीपावली आज नहीं तो आने वाले 2-4 दिन में आ सकती है। तो इसमें हम लोग कोई भी चीज को जो पहले हम लोग जान जाते हैं उसमें हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल है आवर एग्जाम विल सून बी अपॉन अस। हमारा एग्जाम जो जल्द हम पर आने वाला है, यानी हम पर आने वाला नहीं है मतलब कि होने वाला है। इस चीज की हमें जानकारी होती है, जो चीज होने वाली होती है कि ये एग्जाम होगा, दीपावली आएगा, तो उस पर हम लोग अपॉन का प्रयोग करते हैं। अपॉन का इस्तेमाल कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके पहले होता है, जहां पर ऑन का भी इस्तेमाल हो सकता है और अपॉन का भी इस्तेमाल हो सकता है। कुछ ऐसे जगह है जहां पर ऑन की जगह किया जा सकता है अपॉन का इस्तेमाल। जैसे ये 3 वर्ड है, डिपेंड, कांग्रेचुलेशंस और एक्सपीरियंस। यहां पर अगर ये वाक्य में कहीं सेंटेंस में अगर आपको ये दिखे तो वहां पर आप ऑन भी लिख सकते हैं और अपॉन भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग उसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जांपल है माय ऑल फ्यूचर्स डिपेंडेड अपॉन योर डिसीजन। मेरा जो भविष्य है वो आपके डिसीजन यानी आपके फैसले पर निर्भर करता है। तो इसमें अगर आप मान लीजिए कि हम किसी कंपनी के मैनेजर से ये बात बोलते हैं कि आपका एक डिसीजन मेरे जिंदगी को डिसाइड करेगा, तो हम उससे एक फ्रेंड की तरह बात नहीं करेंगे, एक सीनियर होने के नाते उससे बात करेंगे, फ्रेंड की तरह तो करेंगे नहीं। तो उसमें हम लोग अपॉन का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग यहां पर ऑन लगा दें तो भी ये प्रीपोजिशन सही होगा इस सेंटेंस में, लेकिन यहां पर ऑन भी चलेगा और अपॉन भी चलेगा। दूसरा एग्जांपल है दे कांग्रेचुलेशंस हिम अपॉन हिज सक्सेस। उसने उसको कांग्रेचुलेट किया उसके सफलता पर, तो यहां पर अपॉन का प्रयोग होगा। यहां पर हम लोग ऑन का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन अपॉन का प्रयोग इसलिए किए हैं कि कुछ ऐसे वर्ड जो लिखे हैं जो आपके सामने है, अगर ये 3 वर्ड अगर कहीं पर मिले तो आप ऑन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग अपॉन के चौथे यूज के बारे में जानेंगे। अगर सेंटेंस में नाउन के बीच में जिसमें एक दूसरे से ज्यादा हो, अगर एक ही नाउन 2 हो और जिसमें एक नाउन की वैल्यू दूसरे नाउन से ज्यादा हो, जैसे ही हैज वर्क हार्ड ईयर अपॉन ईयर, उसने हार्ड वर्क किया सार दौल सार, माने पहले ईयर में जितने उसने हार्ड वर्क किया उससे ज्यादा उसने सेकेंड ईयर में हार्ड वर्क किया। तो इसमें जो दोनों नाउन है, तो इसमें जो हार्ड वर्क वो लोग उसने फर्स्ट ईयर में किया उससे ज्यादा सेकेंड ईयर में किया, तो इसमें ये जो सेकेंड नाउन है इसको ज्यादा प्राथमिकता मिला, इसलिए इसके पहले अपॉन का प्रयोग होगा। दूसरा एग्जांपल है वी क्रॉस्ड फर्दर मील अपॉन मील। उसने मील अपॉन मील क्रॉस किया, तो इसमें उसने एक समय में जितना मील उसने क्रॉस किया उससे ज्यादा उसने दूसरे मील में क्रॉस किया। तो इसमें जो मील है वो दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन इस मील को ज्यादा प्राथमिकता मिला क्योंकि उसने पहले की अपेक्षा दूसरे मील में उसने ज्यादा क्रॉस किया। तो इसमें हम लोग अपॉन, उसके पहले हम लोग अपॉन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो भी यूज आपके सामने मैंने रखा, ये यूज रेयर यूज है, ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होते हैं। अगर इस यूज के बदले आप ऑन का ही प्रयोग करें तो वो सही होगा, लेकिन रेयर हो चाहे अनरेयर आपको मेरा पढ़ाना जिम्मेवारी है। धन्यवाद।